नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां इंटरनेट दुनिया जैसा नहीं बल्कि पूरा कंट्रोल्ड है। इंडिया में हम जहां गूगल पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर सकते हैं, वही नॉर्थ कोरिया में आम लोगों के पास ये सब एक्सेस ही नहीं होता। वहाँ एक स्पेशल सिस्टम यूज होता है जिसका नाम है क्वांगम्योंग। ये एक तरह का इंटरनल इंटरनेट है, मतलब सिर्फ देश के अंदर ही चलने वाला नेटवर्क। देखो उसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ वही वेबसाइट्स होती है जो गवर्नमेंट अलाउ करती है। बाहर की दुनिया का कोई ओपन एक्सेस नहीं होता, ना गूगल, ना फेसबुक, ना यूट्यूब। अब सवाल आता है ऐसा क्यों? इसका सिंपल जवाब है सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल। नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सिर्फ वही देखें जो उन्हें दिखाया जाता है। अगर लोग फ्रीली इंटरनेट यूज करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि दुनिया में और देशों में लोग कैसे रहते हैं, उनकी फ्रीडम कितनी ज्यादा है और उनका सिस्टम कितना अलग है, और इसी वजह से इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ कुछ लोग, जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, रिसर्चर्स या स्पेशल डिपार्टमेंट्स को ही रियल ग्लोबल इंटरनेट एक्सेस मिलता है, वो भी हेवीली मॉनिटर्ड होता है। आम आदमी के लिए क्या है, सिर्फ क्वांगम्योंग। तो स्वागत है आपका नॉर्थ कोरिया के अनफ्रीडम कंट्री में। नॉर्थ कोरिया दुनिया के सबसे क्लोज और मिस्ट्रियस देशों में से एक है। यहाँ सिर्फ बॉर्डर से बंद नहीं है बल्कि इंफॉर्मेशन फ्रीडम और सच भी कंट्रोल किया जाता है। आपने न्यूज में सुना होगा या इंटरनेट पर कुछ वीडियोस देखे होंगे, लेकिन सवाल ये है कि हम जो देखते हैं वो पूरा सच है। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ कोरिया में कुछ ऐसे सिस्टम के बारे में जो शायद आपको शॉक कर देंगे। एक ऐसा सिस्टम जहाँ लीडर को भगवान जैसा माना जाता है, जहाँ मीडिया सिर्फ एक साइड की कहानी दिखाता है, जहाँ इलेक्शन होते हैं पर चॉइस नहीं होती, और जहाँ एक इंसान की गलती की सजा उसकी पूरी फैमिली को मिल सकती है। ये सिर्फ सब थ्योरीज नहीं है बल्कि रिपोर्ट्स, डिफेक्टर्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के क्लेम पर बेस है। लेकिन क्योंकि नॉर्थ कोरिया एक क्लोज कंट्री है, इसलिए पूरा सच जानना आज भी मुश्किल है। तो आज के इस वीडियो में हम फैक्ट्स, रिपोर्ट्स और लॉजिक के बेसिक पर समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ कोरिया का सिस्टम एक्चुअली कैसे काम करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप वहां पैदा होते तो आपको कभी पता चल पाता कि आपको सच ही नहीं बताया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के लीडर वर्शिप सिस्टम के बारे में। देखो नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां लीडर सिर्फ लीडर नहीं होता, उन्हें भगवान जैसा माना जाता है। और नॉर्थ कोरिया का लीडर है किम जोंग उन। सोचो अगर तुम्हें बचपन से सिखाया जाए कि एक इंसान परफेक्ट है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, और तुम्हारी जिंदगी भी उससे के अराउंड घूमती है, तो क्या तुम उस पर सवाल उठा पाओगे? नॉर्थ कोरिया में ये सिस्टम आज का ही नहीं बल्कि इसकी शुरुआत हुई थी किम इल सुंग से। उन्हें इंटरनल लीडर बोला जाता है, मतलब उनकी डेथ के बाद भी वो ऑफिशियली लीडर ही है। उसके बाद उनके बेटे किम जोंग इल, अब उनके ग्रैंडसन किम जोंग उन पावर में है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं, ये एक फैमिली बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है जहाँ पूरा देश एक ही परिवार को फॉलो करता है। और यहाँ की दूसरी बात ये है कि नॉर्थ कोरिया में बचपन से ही बच्चों को एक ही चीज सिखाई जाती है, लीडर परफेक्ट है। स्कूल बुक्स में लिखा होता है कि लीडर ने देश को बचाया, लीडर सुपर ह्यूमन है और लीडर सबसे इंटेलिजेंट है। यहाँ के बच्चे नॉर्मल हिस्ट्री नहीं पढ़ते, वो सिर्फ लीडर की महान कहानियां पढ़ते हैं। जैसे कि किम जोंग इल के बारे में बोला जाता है कि उनका जन्म होते ही स्काई में डबल रेनबो आया और बर्ड्स ने गाना गाया। अब सच क्या है? रियलिटी में ये सब प्रोपेगेंडा है, लेकिन वहाँ के लोगों के पास चेक करने का कोई सोर्स नहीं, क्योंकि इंटरनेट फ्री नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट का कंट्रोल है। नॉर्थ कोरिया के लीडर को यहाँ भगवान माना जाता है। यहाँ तक तो ठीक था, पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ के हर घर में लीडर की फोटो होती है। ये नॉर्थ कोरिया में एक अजीब रूल है, हर घर में लीडर की फोटो लगाना कंपलसरी है, और सिर्फ लगाना ही नहीं बल्कि उसका ध्यान भी रखना पड़ता है। जैसे रोज साफ सफाई करना, फोटो को नीचे नहीं लगाना, और उसे डैमेज भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑफिसर्स कभी भी इंस्पेक्शन के लिए आ सकते हैं। अगर फोटो गंदी मिले और रिस्पेक्ट नहीं दिया तो पनिशमेंट मिल सकता है। और ये सिर्फ रूल नहीं है, ये एक तरीका है लोगों को कंट्रोल में रखने का। और यहाँ सबसे डेंजरस पार्ट ये भी है कि लोग एक्टिंग नहीं कर रहे होते, वो सच में बिलीव करते हैं। और इसका रीजन है उन्हें कभी दूसरी रियलिटी दिखाई नहीं गई। अगर कोई लीडर के अगेंस्ट बोले तो उसे जेल भेजा जा सकता है या लेबर कैंप में डाला जा सकता है। और शॉकिंग बात, कभी भी पनिशमेंट सिर्फ उस इंसान को नहीं, उसके पूरे फैमिली को मिलता है। इसलिए लोग चुप रहते हैं और सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया में लीडर सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो एक सिस्टम है, एक बिलीफ है, एक कंट्रोल का टूल है, जहाँ सच और झूठ के बीच की लाइनें मिटा दी गई है। भाई नॉर्थ कोरिया ही एक ऐसा देश है जहाँ तुम जो देखते हो वो जरूरी नहीं कि वो सच हो। सोचो तुम किसी सिटी में जाओ, सब कुछ क्लीन, मॉडर्न, परफेक्ट दिखे, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हो तो सच कुछ और ही निकले। क्या नॉर्थ कोरिया सच में डेवलप्ड है या सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए परफेक्ट इल्यूजन बनाया गया है? एक एग्जांपल ही ले लो प्योंगयांग शो सिटी का। ये नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है। ये सिटी बाकी देश से बिल्कुल अलग है, क्लीन रोड्स, बड़ी बिल्डिंग्स, ब्राइट लाइट्स और डिसिप्लिन लोग। लेकिन ट्विस्ट ये है, प्योंगयांग को स्पेशली डिजाइन किया गया है सिर्फ दिखाने के लिए। यहाँ सिर्फ वही लोग रह सकते हैं जो गवर्नमेंट को लॉयल हो, मतलब अगर तुम परफेक्ट सिटीजन हो तभी तुम्हें यहाँ रहने का चांस मिलता है। और अगर कोई फॉरेनर टूरिस्ट नॉर्थ कोरिया विजिट करता है तो उसे पूरा देश नहीं दिखाया जाता,
सिर्फ सिलेक्टेड प्लेसेस, फिक्स रूट्स और गवर्नमेंट गाइड्स के साथ ही घूमना पड़ता है। उन्हें कभी अकेला घूमने नहीं दिया जाता। टूरिस्ट को जो दिखाया जाता है वो एक केयरफुली प्लान शो होता है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ टीवी, न्यूज, रेडियो सच बताने के लिए नहीं बल्कि सच छुपाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। नॉर्थ कोरिया में मीडिया कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। यह इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एग्जिस्ट नहीं करता। किम जोंग उन और उनकी गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि लोग क्या देखेंगे और क्या नहीं। यही नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया में कभी कभी नेगेटिव न्यूज नहीं दिखाई जाती। कोई प्रॉब्लम हो तो भी नहीं, कोई फेलियर हो तो भी नहीं। टीवी पर सिर्फ यही दिखाया जाता है कि देश स्ट्रॉन्ग है, लीडर परफेक्ट है, लोग खुश है। यहाँ का सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में भी गलत या लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। उन्हें बताया जाता है कि बाकी कंट्रीज डेंजरस है, लोग वहाँ खुश नहीं है और उनका सिस्टम बेस्ट है। इंटरनेट भी बहुत कम है और लोग भी फ्रीली गूगल या यूट्यूब यूज नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही इंटरनल नेटवर्क होता है जिसमें गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंटेंट नहीं होता है। पर सच ये है कि जब किसी देश में मीडिया कंट्रोल होता है तो लोग उसे जान नहीं पाते, क्वेश्चन नहीं पूछते और सिस्टम को चैलेंज नहीं करते हैं। ये रीजन है कि नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट इतना स्ट्रॉन्ग कंट्रोल मेंटेन कर पाती है क्योंकि इंफॉर्मेशन ही पावर होती है और ये पावर उस गवर्नमेंट के पास है। तो यहाँ नॉर्थ कोरिया में मीडिया सिर्फ न्यूज नहीं, एक वेपन है, एक टूल है, एक सिस्टम है कंट्रोल का, जहाँ सच को फिल्टर करके एक नई रियलिटी बनाई जाती है। अगर तुम नॉर्थ कोरिया में कोई भी एक गलती करते हो तो सजा सिर्फ तुम्हें नहीं मिलती बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली को मिल सकती है। नॉर्थ कोरिया में एक ऐसा सिस्टम माना जाता है जिसका नाम है कलेक्टिव पनिशमेंट। मतलब अगर एक इंसान कोई क्राइम करता है या गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है तो उसकी सजा सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को मिल सकती है। और इस कॉन्सेप्ट को डिफेक्टर्स ने डिस्क्राइब किया है। पहला क्रिमिनल, दूसरा उसके पेरेंट्स और तीसरा उसके बच्चे। रिपोर्ट्स के हिसाब से जो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं उन्हें भेजा जाता है लेबर कैंप्स में। हार्ड फिजिकल काम, बहुत कम खाना और खराब कंडीशंस और सबसे स्केरी बात, वहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? तो इसका सिंपल जवाब है डर और कंट्रोल। अगर पनिशमेंट सिर्फ एक इंसान तक लिमिटेड हो तो लोग रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर पूरी फैमिली को डेंजर हो तो लोग कभी भी सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाएंगे। इसलिए लोग चुप रहते हैं, कोशिश नहीं करते और रूल्स फॉलो करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया में सजा सिर्फ एक इंसान को नहीं होती बल्कि एक पूरी फैमिली को होती है, कभी कभी जनरेशन तक चलती है। और अगर डर इतना गहरा हो तो आजादी सिर्फ एक सपना बन जाती है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ इलेक्शंस होते हैं पर डेमोक्रेसी जैसा कुछ फील ही नहीं होता। सोचो तुम वोटिंग रूम में जाओ और वहाँ सिर्फ एक ही कैंडिडेट हो, तो क्या तुम्हारे पास सच में चॉइस है? नॉर्थ कोरिया में ऑफिशियली इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट देने जाते हैं, पोलिंग स्टेशंस होते हैं, सब कुछ एक नॉर्मल इलेक्शंस जैसा होता है। लेकिन रियलिटी ये है कि बैलेट पेपर में सिर्फ एक ही कैंडिडेट होता है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है। इसलिए इलेक्शन सिर्फ एक प्रोसेस बन जाता है जिसमें रिजल्ट पहले से ही फिक्स होता है। देखो यहाँ टेक्निकली लोगों के पास चॉइस होती है। पहला यस वोट कर सकते हो, दूसरा नो वोट कर सकते हो। लेकिन ट्विस्ट ये है, नो वोट करना बहुत रिस्की होता है क्योंकि वोटिंग सीक्रेट नहीं होती। अथॉरिटीज देख सकते हैं तुमने क्या वोट किया, इसलिए ऑलमोस्ट सब लोग यस ही वोट करते हैं और रिजल्ट 99% या 100% अप्रूवल। यहाँ नॉर्थ कोरिया में पावर एक ही सिस्टम के पास है, किम जोंग उन और उनकी गवर्नमेंट। कैंडिडेट्स भी वही डिसाइड करते हैं, मतलब पब्लिक किसी को चूज नहीं करती, मतलब गवर्नमेंट ही कैंडिडेट चूज करती है। तो इससे इलेक्शन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बन जाती है, एक ऐसा शो जिसमें सब कुछ पहले से प्लान होता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर रिजल्ट ऑलरेडी फिक्स है तो इलेक्शंस क्यों? इसका जवाब है दुनिया को दिखाने के लिए कि यहाँ डेमोक्रेसी भी एग्जिस्ट करती है और लोगों को एक पार्टिसिपेशन का इल्यूजन देने के लिए। इससे लोगों को लगता है कि वो सिस्टम का पार्ट है, लेकिन रियलिटी में उनके पास रियल पावर नहीं होती। तो यह नॉर्थ कोरिया के इलेक्शंस एक सिस्टम है पर चॉइस नहीं, एक वोट है पर फ्रीडम नहीं। और जब चॉइस ना हो तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम के लिए जाती है। नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहाँ सिस्टम बहुत अलग है और जहाँ फ्रीडम, इंफॉर्मेशन, चॉइस लिमिटेड है। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे लीडर को एक परफेक्ट इमेज के साथ प्रेजेंट किया जाता है, कैसे मीडिया सिर्फ एक साइड की कहानी दिखाता है, कैसे इलेक्शंस होते हैं पर चॉइस नहीं होती और कैसे एक इंसान की गलती पूरी फैमिली तक पहुंच सकती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, नॉर्थ कोरिया के लोग अलग नहीं, वो भी हमारे तरह ही नॉर्मल लोग हैं जो एक ऐसे सिस्टम में पैदा हुए जहाँ उन्हें वही दिखाया गया और सिखाया गया जो गवर्नमेंट चाहती है। और जब किसी इंसान को बचपन से ही एक ही सच बताया जाए तो वो उसी को रियलिटी मान लेता है। इसलिए ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि इन्फॉर्मेशन कितनी पावरफुल होती है और फ्रीडम ऑफ थॉट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जब सच तक पहुंचने की आजादी होती है तभी इंसान खुद डिसाइड कर सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर आप उस सिस्टम का हिस्सा होते तो क्या आपको कभी एहसास होता कि आपको पूरा सच नहीं पता? अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड आई विल सी यू गाइस द नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।